बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला मुहम्मद रसूलिल्लाहि करीम। ये प्रॉब्लम डिफरेंशियल कैलकुलस के एक्सपेंशन ऑफ फंक्शन चैप्टर से है। प्रूव बाय मैक्लॉरिन थ्योरम दैट एक्स प्लस स्क्वायर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर होल पावर m इज इक्वल टू 1 प्लस एम एक्स प्लस एम स्क्वायर अपन फैक्टोरियल 2 एक्स स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन एम स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर अपन फैक्टोरियल 3 एक्स क्यूब प्लस एम स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर अपन फैक्टोरियल 4 एक्स की पावर 4 प्लस एंड सो ऑन एंड by using this reduce the expansion of x plus square root 1 plus x square and x plus square root x plus x square whole of square। तो सबसे पहले तो जो गिवन फंक्शन हमको दे रखा है ऊपर उसको हम y के इक्वल लेट कर लेंगे। y इज इक्वल टू x प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर होल पावर m, क्योंकि इसको हमें मैक्लॉरिन थ्योरम के थ्रू एक्सपेंड करना है तो इसके लिए हमें मैक्लॉरिन फार्मूला लिखना होगा और इसके लिए मैक्लॉरिन का जो थ्योरम है उसे लिखना होगा। उसमें y और की वैल्यू 0 पर x बराबर 0 पर है, उसके डेरिवेटिव की ज़रूरत होगी तो हम उस फार्मूले को नहीं लिखते हुए जो ज़रूरत होगी वो वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। यानी सबसे पहले तो जो वैल्यू गिवन है उसे इक्वेशन नंबर 1 डाल दें। अब हम y1 फाइंड करेंगे। y1 का मतलब होगा कि हमें इसको डिफ्रेंशिएट करना, आपको मालूम है डिफ्रेंशिएट करेंगे तो इसे x वेरिएबल मानेंगे। x की पावर m का डिफ्रेंशिएशन जिस तरीके से हम लोग करते हैं कि पावर जो है वो आगे आ जाएगी और जितनी भी पावर है इसे x माना तो उससे एक पावर कम हो जाती है, यानी ये हो जाएगा m-1। लेकिन ये x नहीं था इसलिए इसका दोबारा से x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करेंगे x प्लस स्क्वायर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर का। तो m ये वैल्यू y1 की चल रही है, x प्लस स्क्वायर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर होल पावर m-1 और इसको डिफ्रेंशिएशन करेंगे, x का डिफ्रेंशिएशन 1 हो जाएगा और इसका डिफ्रेंशिएशन जब करेंगे स्क्वायर हटेगा और ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2 हो जाएगी। तो एम एक्स प्लस स्क्वायर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर होल पावर m-1 और यहाँ पर इसको डिफ्रेंशिएट अभी हमें करना है। एक्स मानते हुए पावर आगे आ जाएगी, जितनी भी पावर है यानी 1 प्लस एक्स स्क्वायर उसमें से एक माइनस हो जाएगा। ये पावर थी 1/2 उसमें से एक माइनस हो गया, लेकिन ये चूँकि एक्स नहीं है इसलिए इसका दोबारा से डिफ्रेंशिएशन करेंगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर का चेन रूल के थ्रू। अब इसके बाद नेक्स्ट हम लिख रहे हैं ये वैल्यू y1 के इक्वल चल रही है m। अगले स्टेप में x प्लस स्क्वायर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर होल पावर m-1 1 प्लस 1/2 1 प्लस एक्स स्क्वायर होल पावर 1/2 में से 1 माइनस करेंगे तो माइनस 1/2 हो जाएगा और इस 1 का डिफ्रेंशिएशन 0 एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x। तो y1 की वैल्यू ये चल रही है, तो y1 इज इक्वल टू m x प्लस स्क्वायर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर होल पावर m-1। तो ये यहाँ पर 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 1 प्लस 1/2 पावर प्लस करना है तो अपान में कर लें, यानी 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर ये प्लस के 1/2 हो जाएगी। न्यूमरेटर में ये 2x है, इसे 2 से 2 कैंसिल कर दीजिए तो y1 इज इक्वल टू हो जाएगा m x प्लस स्क्वायर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर होल पावर m-1 1 प्लस यहाँ पर ओनली x बचा हुआ है, अपान में ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर पावर जो है 1/2 आप इसे स्क्वायर रूट में भी लगा सकते हैं और ये फ्रैक्शन में 1 को भी फ्रैक्शन में 1/1 कर लें और फिर अगले स्टेप में यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे। स्क्वायर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर एलसीएम आ जाएगा 1 और इसका x प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर होल पावर m-1 और यहाँ पर हमने एलसीएम लिया है 1 प्लस एक्स स्क्वायर को तो इसका इंटू हो गया 1 में तो मिलेगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और इस जो डिनोमिनेटर में इसका राइट हैंड साइड में मल्टीप्लिकेशन कर दिया जाएगा। ये मल्टीप्लिकेशन करने पर आ जाएगा अगले स्टेप में हम लोग देख रहे हैं स्क्वायर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू y1 इज इक्वल टू m x प्लस स्क्वायर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर होल पावर m-1 एंड ब्रैकेट में हमारे पास जो यहाँ पर बचा है इसको अगर x को पहले लिख दिया जाए स्क्वायर रूट को बाद में लिख दिया जाए
तो ये वैल्यू हो लिख सकते हैं इसको हम x प्लस स्क्वायर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। और देख रहे हैं कि ये जो ब्रैकेट के अंदर सेम है और इसकी पावर m-1 है, इसकी पावर 1 है, तो ये बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी। इस पावर को ऐड करते हुए हम लोग लिख सकते हैं तो m x प्लस स्क्वायर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर m-1 में ये 1 ऐड होगी तो 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, तो वैल्यू आ गई स्क्वायर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर जो लेफ्ट हैंड साइड में था y1 m और ये x प्लस स्क्वायर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। फिर हमें देखना चाहिए ये जो वैल्यू है इक्वेशन नंबर 1 से ये वैल्यू y के इक्वल है, तो अब लिख सकते हैं स्क्वायर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर y1 इज इक्वल टू m y लिख सकते हैं। हमने यहाँ पर यूज़ किया है यूजिंग इक्वेशन नंबर 1। और फिर इसमें जो वैल्यू हमको मिल गई है उसको हम इक्वेशन नंबर 2 डाल सकते हैं और दोनों साइड स्क्वायर कर दें, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों साइड अगर स्क्वायर करेंगे स्क्वायर रूट हट के 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ जाएगा, y1 का स्क्वायर y1 स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पर m स्क्वायर और y स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको हम n बार डिफ्रेंशिएट कर देंगे लेबनिज़ थ्योरम का यूज़ करते हुए। तो डिफ्रेंशिएटिंग इस इक्वेशन डिफ्रेंशिएटिंग n टाइम्स बाई यूज़ ऑफ लेबनिज़ रूल, लेबनिज़ थ्योरम। तो n बार यहाँ पर यूज़ डिफ्रेंशिएट करेंगे। यहाँ पर देख रहे हैं हम दो फंक्शन है, तो ऐसे में इसका डिफ्रेंशिएशन तीसरी बार ज़ीरो हो जाएगा, तो इसी को हम v मानेंगे, इसको u मानेंगे और लेबनिज़ थ्योरम का यूज़ करते हैं। तो उसमें स्टार्ट होता है n बार डिफ्रेंशिएशन करना है, तो इसे लिखेंगे n c। अगर इसको हम एक बार और डिफ्रेंशिएट कर लेते फिर n बार करते तो ये ज़्यादा बेहतर रहता हमारे लिए। तो हालांकि यहाँ पर तो इस क्वेश्चन में नहीं, लेकिन और क्वेश्चन जो इससे रिलेटेड है वो उसमें आपको आसानी होगी। तो इसको हम एक बार और डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, फिर n बार कर लेते हैं ताकि n प्लस 2 बार डिफ्रेंशिएशन हो जाए, क्योंकि आपने पढ़ा होगा सक्सेसिव डिफ्रेंशिएशन, उसमें ऐसी ज़रूरत होती है। तो यहाँ पर इस सवाल के लिए तो ज़रूरत नहीं है, इसकी डायरेक्ट कर सकते थे हम, लेकिन और क्वेश्चन के लिए आपको हेल्प मिलेगी, इसलिए हम इसे ओनली एक बार डिफ्रेंशिएट करेंगे, यानी डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x अगेन। फर्स्ट फंक्शन वैसा ही और सेकंड फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन जो कि 2y1 हो जाएगा y स्क्वायर का, और इसका दोबारा से डिफ्रेंशिएशन करेंगे y1 का डिफ्रेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में बाई 2 प्लस फिर आपकी y1 स्क्वायर को वैसे रहने देंगे और इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे एक बार, 1 का 0 x स्क्वायर का 2x हो जाएगा। राइट हैंड साइड में m स्क्वायर इंटू है कांस्टेंट है, और y स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 2y और y का y1 हो जाएगा। पूरा इक्वेशन हम देख रहे हैं 2y1 से डिवाइड कर सकते हैं। 2y1 से अगर डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो बचेगा वो लिख रहे हैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 2y1 से डिवाइड होकर y2 बचा और प्लस 2y1 से डिवाइड हुआ तो x बचा हुआ और एक पावर y1 की बची हुई। राइट हैंड साइड में ये 2y1 निकल जाएगा तो हमारे पास 2 निकल चुका है, तो m स्क्वायर है और सिर्फ ये y है। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि हमें मिला है ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर y2 प्लस एक्स बाई 1, इसे लेफ्ट हैंड साइड में ले जाएंगे तो 0 डाल दें, ऐसे इक्वेशन नंबर नेक्स्ट 3 डाल दें, यहाँ पर सेकंड डेरिवेटिव हमें मिल जाएगा y2 की वैल्यू। और फिर यहाँ से फिर हम n डेरिवेटिव तक जा सकते हैं। तो वही प्रोसीजर हम अपनाते हुए इसको हमने पहले 2 बार डिफ्रेंशिएशन कर लिया है, लेकिन हमें 4 बार डिफ्रेंशिएशन ही करना है जैसे कि प्रूव करना है, तो इसलिए इसकी ज़रूरत नहीं थी, लेकिन हम फिर भी इसको n बार डिफ्रेंशिएशन करके ही फाइंड करेंगे। तो जैसे कि पहले लिखा था डिफरेंशिएटिंग दिस n टाइम्स with respect to x by use of Leibniz theorem। तो इसके लिए हमें इस फंक्शन में
ये जैसे कि डिफ्रेंसिएशन अभी बताया था कि 3 बार डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो 0 हो जाएगा, तो इसको u मानते हैं। और इस तरीके से करेंगे आप कि n बार डिफ्रेंसिएशन किया है NC0, फिर इसको हम 1 + x² को जिसे हमने v माना उसे तो ऐसे लिख देंगे, इसे v माना, इसे u माना। और इसका n बार डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो 2 बार पहले से हो रहा है, 1 बार 2 बार n बार और हो जाएगा, n+2 टाइम्स डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा। फिर इसको देख के हम अगला टर्म लिखते हैं, यानी NC1 लिखेंगे। और इसका डिफ्रेंसिएशन जब करेंगे तो 1 का तो 0 हो गया, x² का 2x हो गया, और इसमें एक कम कर देंगे, यानी n बार था, n-1 करेंगे तो इससे एक कम हो जाएगा, यानी n+1 हो जाएगा। इसको देख के हम नेक्स्ट टर्म लिखेंगे प्लस NC2 लिखेंगे, और यहाँ पर इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे एक बार तो ये हो जाएगा 2 × 2 कांस्टेंट x का 1 हो जाएगा, इसमें एक कम कर देंगे, यहाँ पर बढ़ता जाता है, इधर इस तरफ कम होता जाता है, तो ये n बार ही आएगा। और अगली बार करेंगे तो कांस्टेंट हो जाएगा, इसलिए इस वाले टर्म का n बार डिफ्रेंसिएशन तो हो चुका है। फिर प्लस का साइन है जो हमारे पास यहाँ पर जगह नहीं है, तो ये हम अप्लाई देखिए करते हैं कोशिश। तो इसका करना है x/n का, तो NC0 आता पहले, फिर NC1 आता है, फिर NC2 जैसे भी है। x का डिफ्रेंसिएशन 0 हो जाएगा 2 बार में, इसलिए इसी को v मानते हुए इसको पहले लिखेंगे। और इसका n बार डिफ्रेंसिएशन करेंगे y1 का, तो n एक बार पहले से हो रहा है तो yn+1 हो गया। इस टर्म को देख के अगला टर्म लिखेंगे, यानी NC1 लिखेंगे। x का डिफ्रेंसिएशन 1 हो जाएगा, और इसमें एक कम कर दीजिए, yn+1 है तो ओनली n हो जाएगा। और माइनस कांस्टेंट ये तो हो गया क्योंकि अगली बार 0 हो जाएगा, इसलिए -m² कांस्टेंट बाहर लिख लेंगे, और ये y का n बार डिफ्रेंसिएशन y1 हो जाएगा, राइट हैंड साइड में 0। NC0 आपको मालूम है कि 0 लिखा तो वह कुछ भी लिखा उसकी वैल्यू 1 होती है, तो इसको लिख देंगे 1, इसको 1 लिख देंगे। और इसके बाद नेक्स्ट टर्म यहाँ पर होगा, और फैक्टर है यहाँ पर 1 + x² एंड y2 ऐसे लिख दिया। उसके बाद ये लिखा हुआ है प्लस का NC1, अगर यहाँ पर 1 है तो ऊपर जो लिखा होता है वही आ जाता है, n लिखा तो n आ जाएगा, तो प्लस का n, और यहाँ पर 2x था, और yn यहाँ पर yn+2 था, और यहाँ पर yn+1 होगा। फिर उसके बाद NC2 की वैल्यू जो होती है वो लिख देंगे हम। NC2 की वैल्यू होती है, NC2 की वैल्यू होती है n-1 अपान फैक्टोरियल 2 होती है, यहाँ पर 2 होगा और इधर होगा n होगा। ये सब वैल्यू हमने पहले वाले जो ब्रैकेट है उसकी वैल्यू तो हमने यहाँ पर लिख दी है। फिर उसके बाद प्लस का साइन था, और नेक्स्ट टर्म थे उनको लिख रहे हैं। NC0 की वैल्यू 1 लिख देंगे, x × yn+1 था। फिर NC1 की वैल्यू हो जाएगी n के बराबर और 1 × yn था, वो लिख लिया। फिर लास्ट में ब्रैकेट के बाहर है m² yn और 0। अब यहाँ पर हम थोड़ा कैलकुलेशन कर लेते हैं, यानी 1 से इंटू करेंगे तो यही आ जाएगा, यानी 1 + x² yn+2 और प्लस 2nx/n+1। ये 2 फैक्टर 2 की वैल्यू 1 × 2 होती है, ये कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास बचेगा n(n-1) yn, और ब्रैकेट ओपन कर देंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी प्लस x/n+1, और ये वैल्यू हो जाएगी n(yn) और माइनस m² yn 0। तो ये वाला टर्म है। देखिए हमें 0 पर तो वैल्यू सबकी चाहिए होगी। चलिए इस इक्वेशन नंबर अगर एक जैसे हों कुछ तो कलेक्ट कर लें, ये एक जैसे हैं, मतलब लाइट टर्म है, और ये दोनों एक हैं, ये इसका एक ही है टर्म ये। तो 1 + x² yn+2 लिखने के बाद देखेंगे yn+1 के 2 टर्म हैं, और इन दोनों में से ये कॉमन लेंगे तो एक तो हम x कॉमन लेंगे 2n बचेगा यहाँ पर, और yn+1 भी कॉमन लिया यहाँ पर x/y तो 1 बचेगा यहाँ पर, और ये वैल्यू हो जाएगी x/n+1 इन दोनों में से कॉमन लेने पर। और इन तीनों में से कॉमन लेंगे तो हमारे पास जो भी बचेगा उसको हम लिख लेते हैं। एक तो बचे इसका अंदर इंटू भी करते हुए चलें तो n² - n हो जाएगी, ये यहाँ से मिला yn, और प्लस का n ये यहाँ से मिला, और माइनस का m² और yn लास्ट में लिख दें। राइट हैंड साइड में 0 चल रहा था, n + - कैंसिल हो जाएगा। आप चाहें तो इसे इक्वेशन नंबर 1 मतलब डाल चुके हैं, 3 तक डाल चुके हैं, 4 डाल दीजिए। तो अब हम यहाँ पर सभी में
ज़ीरो, क्योंकि आपको मालूम ही है कि मैक्लॉरिन थ्योरम में x बराबर ज़ीरो पुट करने पर y की वैल्यू और y1 की वैल्यू y3 सबकी ज़रूरत होती है, तो इसलिए हम फाइंड कर लेते हैं। तो पुट कर देंगे, पुटिंग x इक्वल टू ज़ीरो इन इक्वेशन नंबर 1, 2, 3 एंड 4। तो इक्वेशन नंबर 1 जो कि y के इक्वल है, तो उसे x की वैल्यू ज़ीरो को यहाँ पर y ज़ीरो से डिनोट करेंगे। और इसकी इक्वेशन नंबर 1 देख लीजिएगा आप क्या है, जो गिवन वैल्यू है x की, यानी x की वैल्यू ज़ीरो अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यानी x यहाँ पर ज़ीरो रख दिया, उसकी पावर m है। तो यहाँ पर सिर्फ 1 बचेगा, 1 की पावर n करेंगे तो 1 ही आएगा। अब इक्वेशन नंबर हम 2 देखेंगे। 2 में स्क्वायर रूट है, ये स्क्वायर रूट है 1 प्लस, यहाँ पर वैल्यू रख रहे हैं y1 है, यहाँ पर जहाँ पर भी x है वहाँ पर आप ज़ीरो रख दे रहे हैं, तो y1 की वैल्यू ज़ीरो पर आ जाएगी। और राइट हैंड साइड में क्या है, m है और y है, y की वैल्यू हमें ज़ीरो पर चाहिए। ये 1 का ज़ीरो का स्क्वायर ज़ीरो और ये 1 आ जाएगा, 1 का इंटू करेंगे यही आ जाएगा, यानी y1 एट ज़ीरो। और यहाँ पर इसकी वैल्यू अभी ऊपर लिखी हुई है, ये 1 के बराबर है, यानी y1 की वैल्यू एट ज़ीरो पर m के इक्वल आ चुकी है। अब इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर रहे हैं हम x बराबर ज़ीरो, तो यहाँ पर देख रहे हैं कि हम बाई 2 मिलेगा 1 प्लस ज़ीरो स्क्वायर, 1 प्लस ज़ीरो स्क्वायर और बाई 2 की वैल्यू भी हमें ज़ीरो, y2 की वैल्यू भी हमें ज़ीरो पे मिल जाएगी। और प्लस का x की जगह ज़ीरो रखने पर ये y1 है या जो भी है उसकी वैल्यू ज़ीरो पर हो जाएगी। माइनस m स्क्वायर है और फिर y की वैल्यू ज़ीरो पर राइट हैंड साइड में ज़ीरो है। ये 1 का ज़ीरो का स्क्वायर ज़ीरो और यहाँ 1 उसके साथ ऐड होकर 1 आ जाएगा, इसका इंटू करेंगे तो y2 एट ज़ीरो पर ये वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी, छोड़ दीजिए। तो m स्क्वायर और y की वैल्यू एट ज़ीरो पर बनाई थी और इसको ट्रांसपोज करेंगे राइट हैंड साइड, तो y2 की वैल्यू ज़ीरो पर हमको मिल चुकी है, ये m स्क्वायर के बराबर। अब इक्वेशन नंबर 4 में हम ये वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पर x बराबर ज़ीरो, इस इक्वेशन नंबर 4 में, तो जो मिलेगा वो यहाँ पर लिख रहे हैं। आप इक्वेशन नंबर 4 को देखते रहिएगा और इसमें वैल्यू पुट करते रहेंगे। तो 1 प्लस ज़ीरो स्क्वायर, क्योंकि ये इक्वेशन नंबर 4 हमारे सामने लिखा हुआ है, और y n प्लस 2 की वैल्यू एट ज़ीरो पर, जहाँ पर भी हमको मिलेगा x, वहाँ पर हम इसकी वैल्यू को ज़ीरो के बराबर रख रहे हैं, और x इसमें भी होगा x, तो वहाँ पर x बराबर ज़ीरो रखना होगा, जिसको इस तरीके से डिनोट किया जा रहा है। फिर था प्लस का n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर बचा था, उसको लिख लेंगे क्योंकि n से n यहाँ पर कैंसिल हो गया था, n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर बचा, और yn की वैल्यू एट ज़ीरो पर राइट हैंड साइड में ज़ीरो। अब ज़ीरो से इंटू होने पर ये वाला टर्म तो ज़ीरो हो जाएगा, तो और ये बचेगा ओनली 1, जिसका इंटू होने पर बचेगा yn प्लस 2 एट ज़ीरो। तो इसको ना लिखें, ज़ीरो हो गया है, सिर्फ इसको ही लिख लेते हैं, जो कि n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर और yn एट ज़ीरो, राइट हैंड साइड में ज़ीरो। इस टर्म को अगर उधर पहुंचा देंगे तो yn प्लस 2 एट ज़ीरो ये वैल्यू हो जाएगी उधर जाने पर माइनस की, यानी माइनस का n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर और yn एट ज़ीरो। इस माइनस का अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो हमें मिलेगा m स्क्वायर प्लस हो जाएगी, इसको पहले लिख दिया, n स्क्वायर माइनस हो जाएगी, इसको बाद में लिख दिया। ये yn प्लस 2 की वैल्यू है, इससे हम और डेरिवेटिव निकाल सकते हैं। देखिए 2 तक तो वैल्यू हमें मालूम हो चुकी है। अगर हमें y3 चाहिए है तो इससे इक्वेशन नंबर 5 डाल देते हैं और पुट कर देते हैं। अगर y3 निकालना है, फाइंड करना है, तो उसके लिए n बराबर पुट कर देते हैं 1 इन इक्वेशन नंबर 5 जो लास्ट में आया है इसमें। तो 1 रखने पर ये 3 हो जाएगा, y3 की वैल्यू 0 पे मिल जाएगी, और जहाँ पर भी n है वहाँ पर हम 1 रख रहे हैं, 1 का स्क्वायर हो गया यहाँ पर बाई 1 एट ज़ीरो। और हम लोग जानते हैं कि 1 का स्क्वायर 1 होता है, और y1 की वैल्यू 0 पर हम m के बराबर फाइंड कर चुके हैं, तो यहाँ पर लिख देंगे m लिख देंगे। ये y3 की वैल्यू एट 0 पर आ गई, इसकी भी ज़रूरत होगी, और y4 की ज़रूरत और है बस। तो उसमें n बराबर 2 रखेंगे, 2 2 4 हो जाएगा यहाँ पर, इसलिए लिख दें। यहाँ पर पुट कर रहे हैं हम, पुटिंग n बराबर 2 इन इक्वेशन नंबर 5, तो y4 हो जाएगा एट 0 इज इक्वल टू m स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर, और फिर y2 एट 0, यहाँ पर जहाँ पर भी n मिला वहाँ पर 2 रख दिया हमने, और y2 की वैल्यू यहाँ पर हम फाइंड कर चुके हैं, ये रख देंगे, वैल्यू पुट कर देंगे, तो हमें मिलेगा y4 एट 0 इज इक्वल टू m स्क्वायर, और यहाँ पर 2 के स्क्वायर को हम 4 लिख सकते हैं, या 2 का
स्क्वायर ही लिखा रहने दें। क्या प्रूव करना है हमको? प्रूव करना है तो यहाँ पर 2 का स्क्वायर ही लिखा हुआ है, तो वैसे ही लिखा रहने दो। और ये वैल्यू इक्वेशन नंबर यानी ये वैल्यू आई रही थी एम स्क्वायर के बराबर। इन सभी वैल्यू को एसेट्रा हम फाइंड कर सकते हैं। और उसके बाद क्योंकि वे प्रूव करना उसमें यही टर्म नज़र आ रहा है 4 पावर तक, इसलिए हम इतना ही लिखेंगे। और यहाँ पर मैक्लॉरिन थ्योरम लिखेंगे। मैक्लॉरिन थ्योरम के कई फार्म आपने देखे होंगे, हमारा जो कि वाई माना था इसे, तो इसी फार्म में लिखेंगे। तो मैक्लॉरिन सीरीज़ होती है वाई मैक्लॉरिन सीरीज़ इज़ वाई इज इक्वल टू वाई फंक्शन जिसका एक्सपेंशन होगा वाई नॉट प्लस एक्स अपॉन फैक्टोरियल 1, वाई वन एट 0 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2, वाई टू एट 0 प्लस एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3, वाई थ्री एट 0 और प्लस यहाँ पर x4 अपॉन 4 तक हमने फाइंड किया है फैक्टोरियल 4 और y4 एट 0 प्लस एंड्स ऑन टू इन्फिनिटी। अब यहाँ पर इन वैल्यू को पुट कर दें। y का मतलब क्या था, शुरू में हमने यूलेट किया था। y वापस कर दें इसकी वैल्यू, तो वो था एक x प्लस स्क्वायर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, उसकी पावर m है। और राइट हैंड साइड में इसकी वैल्यू 1 मिली थी, प्लस x अपान फैक्टोरियल 1 लिख लें। और y1 की वैल्यू एट 0 पर m के बराबर है, m के इक्वल है। ये वैल्यू y1 की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दी। उसके बाद प्लस एक्स स्क्वायर अपान फैक्टोरियल 2, ये y2 की वैल्यू देख लीजिएगा m स्क्वायर के बराबर है, एक्स क्यूब अपान फैक्टोरियल 3। और फिर हम y3 की वैल्यू फाइंड की थी, ऊपर देख लीजिएगा हमारे पास है m स्क्वायर माइनस 1 और इंटू m। इसके बाद लास्ट टर्म है जिसको हम पीछे लिख देते हैं प्लस करते हुए, प्लस यहाँ पर कितना था x की पावर 4 अपान फैक्टोरियल 4 और फिर इसके फोर्थ डेरिवेटिव की वैल्यू एट x बराबर 0 पर ये है, उसको नोट कर लेते हैं। यानी m स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर इंटू एम स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन कर दीजिए। और जिस फार्म में जैसा भी लिखा हुआ है आप उसी तरीके से इसको लिख के दिखा दीजिए। यानी x ऐसा लिखा हुआ था कि x प्लस स्क्वायर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर होल पावर m इज़ इक्वल टू 1 प्लस एम एक्स प्लस, यानी आगे पीछे करके थोड़ा सा लिख दें जैसा लिखा था, एम स्क्वायर अपान फैक्टोरियल 2 और x को इन्होंने बाद में लिखा है, प्लस m था और m स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर या 1 स्क्वायर को 1 कर दिया था, 1 स्क्वायर की फार्म में लिखा, वैसे ही आप भी लिख दें। अपान में फैक्टोरियल चल ही रहा है यस, और x की पावर यहाँ पर 3 है। लास्ट टर्म और लिख दें, यहाँ पर लास्ट नहीं मतलब यहाँ पर अपनी जो हम लोग लिख रहे हैं उसका लास्ट है एम स्क्वायर और एम स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर अपान फैक्टोरियल 4 होगा और x की पावर 4 प्लस एंड सो ऑन कर दिए क्योंकि हम लोग लास्ट पे नहीं जा रहे हैं। अब इसका यूज़ करते हुए हमें x प्लस स्क्वायर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर का वैल्यू एक्सपेंशन लिखना है। इसे आप कोई इक्वेशन डाल लें, 5 तक हो चुकी थी, 6 डाल देते हैं। तो पहले वाले के लिए हमें पुट करना होगा, पुटिंग m की वैल्यू 1 रख दीजिए। m की वैल्यू 1 रखेंगे तो हमें लेफ्ट हैंड साइड में x प्लस स्क्वायर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1 और यहाँ पर भी जहाँ पर भी मिले m वहाँ पर 1 रखेंगे। तो 1 रखने पर ये 1 x प्लस 1 स्क्वायर अपान फैक्टोरियल 2 एक्स स्क्वायर प्लस यानी m की जगह पर 1 रखना है, सॉरी। तो m 1 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर अपान फैक्टोरियल 3 और एक्स क्यूब प्लस 1 स्क्वायर और ये 1 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर अपान फैक्टोरियल 4 और एक्स और 4 प्लस एंड सो ऑन। तो 1 पावर है तो आप इसे x 1 लिखने की जरूरत नहीं, 1 प्लस एक्स स्क्वायर इसी का एक्सपेंशन मांगा गया था, तो 1 इंटू एक्स हो जाएगा और प्लस इसे लिख देंगे 1 का स्क्वायर 1 अपान फैक्टोरियल 2 की वैल्यू भी 2 होती है एक्स स्क्वायर, तो ये 0 टर्म हो जाएगा, इसे छोड़ दीजिए और क्योंकि 1 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर 0 हो जाएगा। ये इसे सॉल्व करके भी लिखा जा सकता है, ये 4 है और ये 1 है और इसका डिफरेंस माइनस का 3 हो जाएगा, तो माइनस का 3 अपान फैक्टोरियल 4 हो जाएगा, ये x की पावर 4 प्लस एंड सो ऑन ऐसे करके छोड़ दी, ये हो गया। अब हम इक्वेशन नंबर ये हमने
6 में पुट किया था तब। अब सेकंड वाले पार्ट के लिए हम पुट कर लेते हैं, पुटिंग m इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन नंबर 6, तो ये वैल्यू हो जाएगी x प्लस स्क्वायर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 2, यानी जहाँ पर भी m है वहाँ पर 2 रख लें इक्वेशन नंबर 6 में, यहाँ पर रख देंगे तो हमको मिलेगा 1 प्लस 2 एक्स प्लस 2 स्क्वायर अपान फैक्टोरियल 2 एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर अपान फैक्टोरियल 3 एक्स क्यूब प्लस 2 स्क्वायर एंड 2 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर अपान फैक्टोरियल 4 एक्स के बाद 4 प्लस एंड सो इन्फिनिटी। और राइट हैंड साइड में चेंजेस जो भी हो वो कर लीजिए, यानी ये टर्म ज़ीरो हो जाएगा, छोड़ दीजिए, यानी शुरू के 3 टर्म ही बचेंगे 1 प्लस 2 एक्स प्लस, और इसे ऐसे लिखा रहनी है सीरीज़ की फार्म में, क्योंकि फिर बाद में हमें टर्म निकालना आसान होता है, इन्हें कैलकुलेट करने की ज़रूरत है नहीं। 2 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर अपान फैक्टोरियल 3 एक्स क्यूब प्लस एंड ऑन कर दीजिए, यही हमारा x प्लस 1 रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर का एक्सपेंशन है। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर लिसनिंग मी व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।